हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। ठीक है, आज हमारा 4th वीडियो है। ठीक है, रिविजन में आज का। अब क्योंकि इजी टॉपिक है तो इसलिए मैंने बहुत कुछ बिफोर वी स्टार्ट बहुत कुछ बोर्ड पे कर रखा है ताकि टाइम बचे आपका भी और मेरा भी। हमने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ आपको करा सकें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको आता होगा, है ना बेटा? आता है? चलो अभी करते हैं 2 मिनट। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ बच्चों। क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे? विल डू 2 थिंग्स। हम चैप्टर 4 के साथ, ये चैप्टर 4 हम कर रहे हैं, इसके साथ हम रिडॉक्स रिएक्शन का जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है, ऑक्सीडेशन, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, वो वाला पार्ट भी हम यहीं पे करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे बच्चे बोलते हैं सर क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि बेटा देखो इसमें ना जो मेन आता है नीट में, क्योंकि अभी और मेन फोकस है क्या नीट के एग्जाम में आएगा, तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं इस चैप्टर में से नीट के पेपर में आने के लिए, दैट इज़ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टिचियोमेट्री, राइट? स्टिचियोमेट्री मतलब बैलेंसिंग आनी चाहिए। तो स्टिचियोमेट्री आपको बहुत अच्छी तरह आएगी जब आपको बैलेंसिंग आती होगी। और बैलेंसिंग कहाँ अच्छे से सीखोगे? रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है बच्चे? तो स्टिचियोमेट्री को मैं बड़े लेवल पे तभी करा सकता हूँ जब मैं रिडॉक्स रिएक्शन को आपको, यानी कि बैलेंसिंग बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंसिंग आपको यहाँ पे सिखा दूँ। इसलिए इस चैप्टर के साथ साथ हम रिडॉक्स भी करेंगे ना। सबसे इजी टॉपिक है ये पहले चैप्टर का, इसलिए मैंने बहुत सारा बोर्ड भर दिया है। इसलिए भर दिया समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए भर दिया। इवन एक हमारे लिए भी सॉल्व कर दिया, आप कहोगे तो दोबारा कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं पहली बात, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कि एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। क्या बोला? एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। एग्रीड? क्या होता है? C6H12O6। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, और इसको अगर हम छोटा करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH2। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स हैं, उन एटम्स को अगर आप सिंपल होल नंबर रेशियो में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में। जैसे अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कार्बन का 1 एटम आ जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम आ जाएंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम आ जाएगा। ठीक? तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या बना? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही इसमें देखो, एसिटिक एसिड में कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो उसको सिंपल होल नंबर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? C1H2O1। ठीक है, तो इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। अब अगर 2 कंपाउंड्स कौन है? ग्लूकोज और एसिटिक एसिड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अलग अलग है। एग्रीड? पर दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है। एग्रीड? तो कुछ रिलेशनशिप है। हाँ, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर जो परसेंटेज होगा कार्बन का, जितना इसके अंदर होगा उतना एसिटिक एसिड के अंदर होगा। जितना हाइड्रोजन का परसेंटेज ग्लूकोज में होगा उतना एसिटिक एसिड में होगा। जितना ऑक्सीजन का परसेंटेज ग्लूकोज में होगा उतना एसिटिक एसिड में होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? If the empirical formula is same, then the percentage of different elements present in the compound will also be same. आया? मतलब कार्बन का परसेंटेज सपोज यहाँ पे आया 32% या 34%, तो वही 32% एसिटिक एसिड में होगा, वही 32% ग्लूकोज में होगा। If the empirical formula is same, then the percentage of element will also be same. याद रहेगा? जो भी आपका empirical formula है, मेरे पास क्या है? empirical formula मास। तो जो भी आपका empirical formula है, उसमें जो भी एटम्स हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उन सब के एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 × 1 2, ऑक्सीजन का 16 होता है 30, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बच्चों? फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास के बीच में क्या रिलेशनशिप है?
मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, n कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया? इजी है बेटा ये। इसके क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करेंगे, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्रीड? ठीक है। फिर मेरे पास अगर वेपर डेंसिटी गिवन होगी, अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना कि व्हाट इज वेपर डेंसिटी। किसी भी कंपाउंड के वेपर्स की डेंसिटी दैट्स कॉल्ड वेपर डेंसिटी। ठीक है, वो होती है 2 इनटू मॉलिक्यूलर मास जो होता है दैट इज 2 इनटू वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी 30 है तो मॉलिक्यूलर मास 60 होगा, वेपर डेंसिटी 100 है तो मॉलिक्यूलर मास 200 होगा, वेपर डेंसिटी 50 है तो मॉलिक्यूलर मास 100 होगा। ठीक है बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, पहले वाला यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी टॉपिक है बेटा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप चाहोगे तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करा दूंगा दोबारा से। चलिए देख लीजिए, इजी क्वेश्चन। कार्बन का परसेंटेज गिवन है 57.8, हाइड्रोजन का 3.6 और बोला रेस्ट इज ऑक्सीजन। रेस्ट इज ऑक्सीजन मतलब कार्बन का परसेंटेज कितना है? कार्बन का परसेंटेज है 57.8, हाइड्रोजन का कितना है 3.6। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 14 का 4 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1, 61.4। ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंबाइंड परसेंटेज है। 100 में से अगर आप 61.4 को माइनस करेंगे तो आएगा 638.6। ये हो जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। रेस्टिव ऑक्सीजन मतलब इनके अलावा जो बचा दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 38.6, ये लिख दिया राइट। अब आपको क्या निकालना है? और वेपर डेंसिटी गिवन है 83। देखिए ध्यान से देखिए, वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है 83। क्या बोला गया निकालने के लिए? बोला गया बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। एग्रीड? तो पहले आपको 5 कॉलम बनाने हैं। देखिए ध्यान से बोर्ड पे क्या बना हुआ, यहाँ से देखिए फटाफट, देखिए फटाफट, देखिए टाइम नहीं है हमारे पास। देखा? तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कार्बन का एलिमेंट दिया है, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर उनका परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन 57.8 तो लिख दीजिए 57.8, हाइड्रोजन 3.6 तो लीजिए 3.6। इन दोनों को मिला के 100 में से माइनस करने पे ऑक्सीजन आ गया 38.6। ठीक है, फिर इनके एटॉमिक मास लिख दीजिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर एटॉमिक मास को मतलब इसको परसेंटेज कंपोजिशन को गिवन मास मान लीजिए, इसको एटॉमिक मास मान लीजिए, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। कितना आया 4.8, 3.6, 2.4। अब इन तीनों को सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा कौन है 2.4, तीनों को 2.4 से डिवाइड कर दीजिए तो एक रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना। जैसे ये 1.5 आ रहा है तो सिंपल ओवर नंबर रेशियो कितना हुआ, C2 हुआ, H 1.5 हुआ, O1 हुआ, पर फ्रैक्शन में नहीं रखते तो उसका C4 S3 O2। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा, दिस इज अवर एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज अवर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो जैसे निकल गया दैट बिकम्स आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो फिर हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला। ठीक, कितना आया C4 12 4 48, हाइड्रोजन 1 into 3, ऑक्सीजन 16 2 32, 83 आया। अब मुझे वेपर डेंसिटी गिवन थी और वेपर डेंसिटी into 2 is equal to मॉलिक्यूलर मास 166। फिर यहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाली। n क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 166, एम्पिरिकल मास कितना है 83, तो n की वैल्यू होगी 2। इस 2 को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकलेगा मॉलिक्यूलर। अभी देख लो 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, अभी देख लीजिए, इसमें कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द अनदर न्यूमेरिकल। हो गया? ठीक है, ओके बच्चों, चलिए टाइम दे रहा हूं आपको नोट करने के लिए। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, मुझे ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, देखो नीट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली जो भी टॉपिक होगा बच्चों, मैं उसमें जो नीट में क्वेश्चन आ रहे होंगे आई विल पुट देम ऑन द बोर्ड, मैं उनको यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट करिएगा प्लीज। इनर कंपाउंड कार्बन,
hydrogen and nitrogen are present in the ratio of 12:1:3.5 by mass। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िएगा नहीं आएगा तो एक कंपाउंड दे रखा है, उसमें कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन को का रेशियो 9:1:3.5 बाय मास दे रखा है। ठीक है, तो मुझे बोला क्या, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो ट्रिक है, छोटी छोटी माइक्रोस्कोप की ट्रिक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, रेशियो क्या देगा, मास का रेशियो 9। ठीक है, 1 3.5, इसको डबल कर लो पहले, गिवन रेशियो। ठीक है, इसको डबल कर लो, 18 समझ में आ रहा है, इसको 2 इसको 7। ठीक है, फिर इनके मास से डिवाइड कर दो, 18/12। देखो नीट में फटाफट करना होता है। सबसे पहले क्या, फ्रैक्शन में करके बने, बाई मास गिवन है, अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको फ्रैक्शन से हटाओ, 3.5 को हटाओ। 3.5 को हटाने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, तो ये आ गया एक्चुअल मास। अब इनका रिलेटिव नंबर निकालें, तो 2 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 7 को 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 1.5, ये कितना आ गया 1.5, यहाँ गया 2, यहाँ गया 0.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 3, ये कितना है 4, ये कितना है 1, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो गया C3H4। कितना आसान है, नहीं आया। एक बार फिर देखो, मुझे क्या बोला गया, नीट में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं नीट में, आपको सीखना होगा कुछ भी नहीं करने के लिए। भाई यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन को भी तो मास ट्रीट करते थे ना, मास। अब यहाँ पे डायरेक्ट रहेगा बाय मास, तो जब डायरेक्ट बाय मास रहेगा है उसको फ्रैक्शन से हटा के नेचुरल नंबर्स में ले आओ। ऐसे 9 बोला, 9 1 3.5, तो इसका 9 का 2 3.5 को हटाना है, 3.5 का डबल कितना 7, तो इसका डबल करोगे तो ये भी डबल करना पड़ेगा। अब ये एक्चुअल मास आ गया, ये गिवन मास आ गया। अब क्या करोगे, इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, तो नंबर कितना आ गया 1.5, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, तो नंबर कितना आ गया 2, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14, तो नंबर कितना आ गया 0.5। ठीक है, आ गया। अब फ्रैक्शन में आगे नहीं रखते, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आ रहा था, यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा था, तो हमने क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 × 2 3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1, तो क्या आ गया, दिस इज अवर एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया? ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस। हो गया, देखो उसे, फिर हम नए क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए, आ जाए, चलिए विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ कंपाउंड 5.6 ग्राम ऑफ सिलिकॉन कंबाइंस विद, क्या बोला गया कि सिलिकॉन है और वो कंबाइन हुआ 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन समझ में आया? 5.6 ग्राम सिलिकॉन का कंबाइन हुआ 21.3 ग्राम क्लोरीन, और मुझे बोला गया भैया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो बेटा, क्या सिंपल सी बात है, आपको सिंपल रखना है, आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। नीट में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, बट ट्रिकी आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भैया सिलिकॉन है, भैया क्लोरीन है, इसका वेट रहेगा 5.6, इसका वेट रहेगा 21.3। ठीक है,
एक गिवन वेट है, एक गिवन वेट है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सिलिकॉन का, कितना होता है सिलिकॉन का मॉलिक्यूलर मास? कार्बन सिलिकॉन बोलो, जल्दी बोलो। या आपको मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कार्बन का, सिलिकॉन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, जल्दी बोलो। 28, 35.5। फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 5.6 इंटू 28 कितना आएगा 0.2, और 21.3 अपॉन 31.5 आएगा 0.6, यानी कि सिंपल वाला नंबर रेशियो क्या आया 1:3। नहीं आया? ठीक, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया SiCl। कोई प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। आया नहीं आया? गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, इसको इससे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को सिंपल वाला नंबर रेशियो में रखना है भाई। ये 0.2 है, ये 0.3 है, 0.6 है, तो क्या आ जाएगा 0.3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा SiCl। समझ में आ रहा है? आसान है ना? आगे चले। आप देखो नंबर ऑफ आइटम्स अगर गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ। ये मेरे 3 टाइप्स हो गए बच्चे, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 या 5 टाइप्स, 4 टाइप्स से बनते हैं। ठीक है, अब ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। इन अ कंपाउंड, ठीक है, 5 into 10⁻20 molecules of phosphorus combines with 15 into 10⁻20 molecules of oxygen. Determine empirical formula. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इस बार क्या गिवन है, इस बार मॉलिक्यूल गिवन है। किसका मॉलिक्यूल गिवन है? फॉस्फोरस का गिवन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स गिवन है। ठीक है, अब ऊपर फॉस्फोरस, सीधी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस। भैया आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया? क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है तो उसको 6.022 into 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो 5 into 10⁻20 अपॉन 6.022 into 10⁻23 कितना आ गया? कितना आ गया? 0.8 into 10⁻⁻⁻, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और ऐसे आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या बने 15 into 10⁻20 अपॉन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके 6.022 into 10⁻23 तो आ जाएगा 2.4 into 10⁻⁻⁻। ठीक है, नहीं आया? नहीं, 3 point ना है, डिवाइड करो 6 3 4 नहीं 6 2 12 2.5 ठीक है, 2.4 2.5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो रिलेटिव नंबर कितना आएगा, तो फॉस्फोरस के नंबर कितना आएगा 0.8 को 0.8 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1। ऑक्सीजन का कितना आ गया 2.5 को, भाई ये तो कॉमन है ना, इसको हटा दो, 0.8 से डिवाइड कर दो 874। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, P1 होगा O3 होगा, दिस इज आंसर। समझ में आया? तो जो भी जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। क्या बोला? जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। जिस भी फॉर्म में डेटा गिवन होगा उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आगे चले। अप्रॉक्सीमेशन में आता है आंसर, कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे चले। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस।
अब इसके अलावा और तो कोई क्वेश्चन इसमें इजी है नहीं। चलो मैं देखता हूँ और कोई क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, ये जरूरी है बेटा, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ना क्वेश्चन आते जरूरी है। अब मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ कि द क्रिस्टलाइन सॉल्ट, द क्रिस्टलाइन सॉल्ट Na2SO4 dot X2 on heating loses। ठीक है, जब मैंने इस कंपाउंड को हीट किया तो इसने लूज किए कितने, 55.9% ऑफ इट्स वेट, 55.9% ऑफ इट्स वेट। ठीक है, डिटरमाइन इट्स फॉर्मूला। अब इसके चार ऑप्शन आपको भी बने, ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहला ऑप्शन है 5, 7, 2, 10, 6, 5 ऑप्शन भी बने। Na2SO4 not 5H2O पहला, Na2SO4 not 7H2O तीसरा, Na2SO4 dot 2H2O चौथा, Na2SO4 dot 10H2O पांचवा, Na2SO4 dot 6H2O। बताइए आंसर क्या होगा? बोलिए 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 फटाफट। मुझे ऑप्शन गिवन है कि अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करूंगा तो 55.9% अपना पानी का मॉलिक्यूल लूज कर देगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, जल्दी बताइए। बताइए बताइए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? बोलो बोलो बोलो। देखो मैं बताता हूँ, लेट इसका टोटल मास निकाल लेते हैं x। देखो पहले मैं आपको बेसिक बात बताऊँ, Na2SO4.X2 मुझे नहीं पता, इसको जब मैं हीट करूंगा तो ये Na2SO4 बच जाएगा प्लस x पानी के मॉलिक्यूल बाकी रह जाएंगे। एग्रीड? ठीक है, अब जो बाहर निकला वो 55.9% था। ठीक है, तो लेट टोटल मास ऑफ Na2SO4 डॉट X2 आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, जो टोटल मास है Na2SO4 डॉट X2 का वो मान लिया x। ठीक है, अब लूज कितना हो गया? जो लूज हुआ वो पानी की फॉर्म में हुआ ना, जो लूज हुआ वो किसकी फॉर्म में हुआ? वाटर की फॉर्म में हुआ, राइट? और वो कितना हुआ? वो इसका 55.9% हुआ। तो therefore weight of water क्या हो गया? is equal to 55.9 upon 100 of x। क्या आप ऐसे मत मानो, आप ऐसे बोल लो कि 59% ऑफ x, ऐसे बोल लो। वेट ऑफ वाटर कितना हुआ? 55.9% ऑफ x। ठीक है, और वेट ऑफ Na2SO4 कितना हुआ? एनहाइड्रस बिना पानी वाले, दैट इज 44.1% ऑफ x। ठीक है, हाँ आया, बोलो आया? अब ऊपर एक में, अब इसका मास हम निकाल सकते हैं, जो भी मास आएगा वो 44% होगा x का। भाई टोटल फॉर्मूला क्या ये है ना, इसमें से पानी का वेट कितना है? 55.9%, तो बाकी बचा हुआ वेट कितना हुआ? 100 माइनस 55.9% यानी कि 44.1%। आ गया? बोलो हाँ है ना?
तो 44.1% हो गया x का आया। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। तो वेट ऑफ Na2SO4 कितना आएगा? Na का 23 होता है, 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो यहाँ गया 46 प्लस 32 प्लस 16 4 64। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 6 12 2, कैरी 1, 7 7 1 42 आ गया। 4 और 2 6 1 4 और 2 6, 6 और 6 12, कैरी 1 7 और 7 14 142। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या लिखा? 44.1 अपॉन 100 ऑफ x इज इक्वल टू 142। तो यहाँ से x निकल जाएगा। अरे बोलो, x निकल जाएगा 142 इंटू 100 अपॉन 44.1। निकालो कितना है? तो आएगा 14200 44 4 3 12 2, carry 1 4 3 12 13 132 1 0 0 0 1 0 0 3 2 88 1 2 0 4 3 12 4 3 12 4 2 88 88 2 11 से 32 332 322 ये आएगा 322.8। ठीक है, अब क्या होगा? वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? ये किसका वेट है? ये किसका वेट है? वेट ऑफ Na2SO4 डॉट X2 का वेट आया। तो वेट ऑफ वाटर कितना निकल जाएगा? तो 322.8 माइनस 142 आया। 322.8 अपॉन 142 माइनस करो कितना? 0.8, 2 में से 2 गए 0, 12 में से 14 गए 8, 180। हाँ या ना? आया। तो इतना वेट आ गया पानी का। वेट ऑफ वाटर कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पानी कितना आ गया? 18। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए? 180 अपॉन 18 यानी कि 10। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? Na2SO4 डॉट 10 आंसर। दिस इज आंसर। इस देखो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। तो देखो ना, पहली बात कंसेप्ट समझना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। हमें बोला कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट Na2SO4 जिसमें पानी का पता नहीं है, तो उसको जब हीट करते हैं तो 55.9% अपना वेट लूज करते हैं। तो भैया अब समझो, अगर हम मान लें कि टोटल वेट जो हाइड्रेटेड Na2SO4 का वो S है, तो उसमें से 55.9% वेट कितना हुआ? पानी का। तो बाकी बचा हुआ किसका हुआ? इसका। अब देखो, इसका अगर हम वेट निकाले 142 आया, तो ये कितना हुआ? ये हुआ इस x का, जो भी ये x है, इसका 142, इसका 44.1%। तो निकाल लिया, यहाँ से x निकल गया। x में से इस वेट को माइनस करेंगे तो पानी का वेट निकल जाएगा 180 आया। 180 को पानी के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। और नंबर ऑफ, तो x की जगह आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल्स पुट कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जाएगा? Na2SO4.10 समझ में आया? तो अब ये मैंने 5-6 टाइप्स करा दिए हैं, कैसे फॉर्मूलाज, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, बाकी आज आपको एक शीट मिल जाएगी जिसमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस होंगे, वो आप करिएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर हो गया मेरी तरफ से खत्म। नाउ विल मूव ऑन टू बैलेंसिंग ऑफ ब्लॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम किस पे आ रहे हैं? बैलेंसिंग पे आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो ना भूलिएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खत्म। अब हम रिडॉक्स की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सेट उसी के हिसाब से मिलेंगे, जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा उसी के हिसाब से आपको सेट मिलेंगे। तो अभी हमने क्या कर लिया, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, ठीक है ना। हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर सीखना है। क्या सीखना है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम आ रहे हैं रिडॉक्स के ऊपर। रिडॉक्स सुना है? आया ना, सबने पढ़ा होगा रिडॉक्स, तो सुना भी होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिडॉक्स के ऊपर आ रहे हैं। तो आज और कल हम इसको खत्म कर लेंगे, हमारे में कल हम बैलेंसिंग अच्छी तरह से कर लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, मैंने बोला Na2, चलो सिंपल रखते हैं, ठीक है। सपोज मैंने बोला SO2, मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये आपको आता होगा, इजी टॉपिक है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या, ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड बनाएगा तो अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। क्या बोला? कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड बनाएगा तो अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का -2 होता है, ये आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बट एक्सेप्शन है पेरोक्साइड्स, जैसे H2O2, ठीक है, Na2O2, BaO2, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, रखना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है? -2 होता है। और पेरोक्साइड्स में क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। और दूसरी बात, OF2 एंड O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, पेरोक्साइड्स में कितना होता है? -1, ठीक है। और OF2 क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, तो सिर्फ तब ही ऑक्सीजन का +1 होगा। ऑक्सीजन पूरी पीरियोडिक टेबल में जब सिर्फ फ्लोरीन से कंबाइन होगा तो उसका ऑक्सीजन नंबर प्लस में होगा, बाकी हर जगह नेगेटिव में होगा, हर जगह नेगेटिव में होगा, ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा, हाइड्रोजन का हमेशा +1 होगा। पर मेटालिक हाइड्राइड्स मतलब जैसे एल्कली मेटल हाइड्राइड, ये BaH2, यहाँ पे हाइड्रोजन का -1 होगा, हाइड्रोजन का हमेशा +2 होगा। तो मेटालिक हाइड्राइड जब हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर -1 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा, फ्लोरीन ऑलवेज -1, या आपको नोट करना पड़ेगा बेटा, इसके अंदर काम नहीं चलेगा, ठीक है। फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। चौथा, ग्रुप फर्स्ट मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट मेटल्स में कौन आ गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबका हमेशा क्या होगा? +1 होगा, ठीक है। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, ग्रुप सेकंड मेटल्स ही बोल लो। कौन से ग्रुप सेकंड के मेटल्स? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब का +2 होगा, ठीक है। और छठा, एल्यूमिनियम ही आएगा आपका कैलकुलेट करने के लिए, आप इतना कर लो, बाकी सब का ऑक्सीडेशन नंबर बड़े प्यार से निकलता है। बस ये कुछ रूल्स हैं, ये कुछ याद रख लो, तो बाकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है बच्चों। सीधा बैलेंसिंग में आना, थोड़ा सा बताना पड़ेगा ना बेटा, ऑल्दो आपको आता है, ये टॉपिक इजी है ये टॉपिक, पर क्योंकि हमें मेनली बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग के लिए पहले ये तो आना पड़ेगा ना आपको, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने बोला
क्वेश्चन है मेरे पास, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। है बोला कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जैसे मैंने बोला Na2SO4 में S का निकालो, तो हम क्या निकालेंगे? 2 इंटू प्लस 1, एल्कली मेटल है प्लस 1, सोडियम का प्लस 1, ठीक है। जिसका निकालना है X, ठीक है, प्लस 4 इंटू माइनस 2, ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू कितना आया? ये जाके 8 माइनस 2, ऑक्सीजन का X इज इक्वल टू 6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें हो गया 6, ठीक है। आ है ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे मैं बोला थोड़ा सा मुश्किल करते हैं बेटा, जो नीट में आया क्वेश्चन है H4PtCl का होल 6, ऐसे बोलो। PT का निकालने के लिए कहा गया, किसका निकालने के लिए कहा गया? PT का। H का आपको पता है, H हमेशा ये कैटायन होता है, ये एनायन होता है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो H का प्लस 1, तो 4 इंटू प्लस 1, PT को माना X, और 6 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है बच्चे। तो क्या हो गया? X इज इक्वल टू कितना आया? प्लस 2। प्लैटिनम का ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया? प्लस 2। समझ में आ रहा? हाँ या ना? समझ में आ रहा बेटा या नहीं आ रहा? पक्का देख लो, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे एक और कंपाउंड आया NaH2PO4, ठीक है, NaH2PO4, और मैं बोला गया फॉस्फोरस का निकालो, ठीक है। तो सोडियम का सबका एलिमेंट प्लस 1, हाइड्रोजन का सबका एलिमेंट हाइड्रोजन का प्लस 1, फॉस्फोरस का X माना, ऑक्सीजन का 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू कितना आ गया? प्लस 1। ऐसे निकालना है, डरना नहीं है, ठीक है। बोलो, मेरे ख्याल से ऑक्सीजन नंबर निकालना आ गया है ना? बोलिए बोलिए बोलिए, आसान है ना ऑक्सीजन नंबर? तो आज आप यहाँ तक करिए, ऑक्सीजन नंबर का निकालने का भी आज मैं आपको एक सेट दे दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद कल वाले वीडियो में हम करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। कल हम बैलेंसिंग पूरी निपटा लेंगे, तो हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे, एक मोल कंसेप्ट का पूरा चैप्टर हो जाएगा और एक बैलेंसिंग और रिलैक्सेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, आपको प्लीज़ जो भी है जिन्होंने भी ऐप में ये क्वेश्चन ऐप के थ्रू इसको पढ़ रहे हैं, ऐप में असाइनमेंट्स आपको मिल रहे होंगे। अभी तक फिजिक्स का मिल चुका होगा, केमिस्ट्री का मिल चुका होगा, आज केमिस्ट्री का एक और मिलेगा। तो असाइनमेंट करिए और पूछिए, प्लीज़ पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, हम आपको टाइम दे देंगे, आप उस समय कभी भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ इनको करते रहिए। आज मैंने ऑक्सीजन नंबर शुरू किया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद कल से हम करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।